हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स था उसमें लगभग सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, मतलब फ्रिक्शन रह गया है, तो उसे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो ज़रूरी हैं करने को। स्टैटिक्स और डायनामिक्स इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग सॉल्व करें तो ही अच्छा है। देखिए, आपकी ही बुक्स में से एक न्यूमेरिकल है, वो क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ गिवन कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट की बात की है, रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज पी। मतलब ग्रेटेस्ट जो हो रहा है वो पी है एंड लीस्ट इज क्यू। कह रहे हैं कि दो फोर्स अगर ग्रेटेस्ट होना चाहें तो कब हो सकते हैं और लीस्ट होना चाहे तो कब हो सकते हैं। कह रहे हैं जब ग्रेटेस्ट होंगे तो वो मिला करके पी होंगे, और जब लीस्ट होना चाहेंगे तो वो मिला करके क्यू होंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ फोर्स, कुछ नेम दे देता हूँ उनको, ठीक है, एफ और जी नेम दे देता हूँ, दो फोर्सेस है, ठीक है, या एफ और जी कर दिया। अगर आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में लोगे तो इनका सम हो जाएगा, एफ प्लस जी हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ कि एफ क्या है, एफ और जी दोनों अलग अलग हैं हमारे, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो फोर्स सबसे ज़्यादा तभी होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे लगे, ठीक है। तो इसे इन्होंने बोला जो ग्रेटेस्ट होगा दोनों फोर्स का वो पी के इक्वल है। दिस इज पी इक्वल टू पी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। और कह रहा है जब ये लीस्ट होता है तो ये क्यू के इक्वल होता है। तो लीस्ट कब हो सकता है भाई, जब आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एफ इधर लगा दिए, जी इधर लगा दिए। और थोड़ी देर के लिए आपको पता है ना, लीस्ट फोर्स निकालने के लिए, कम से कम फोर्स निकालने के लिए आपको अपोजिट करना पड़ता है, और अपोजिट फोर्स आप लगाते हो तो फोर्स का डिफरेंस हो जाता है भाई, सीधी सी बात है। और लीस्ट मतलब छोटा करना है उसे, तो घटाना पड़ेगा। और दिमाग में ये रखना है कि थोड़ी देर के लिए जो एफ है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन जी है, तभी तो आपने एफ में से जी को माइनस किया है ना। ठीक है, तो पी और क्यू तो आ गया। नाउ अभी हमको क्या करना है, हमारा आंसर क्या बोल रहा है, शो दैट इफ दे एक्ट एट एन एंगल थीटा। कह रहा है कि शो करना है जब वो दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा। रिजल्टेंट मतलब आर होता है, तो आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले जो एफ और जी, हम लोगों ने दो फोर्सेस एफ और जी की बात की है, उन्हें हम उनकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उन्हीं दो एंगल जो हमारे एफ और जी जो हमारे फोर्सेज हैं उनको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, जो क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा था एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखिए करते हैं। देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, आपने पी को लेट किया था एफ प्लस जी का एडिशन, और आपने क्यू को लेट किया था एफ माइनस जी का के इक्वल। दोनों का आप सॉल्व करोगे तो जैसे आप ऐड करोगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू। आप यहाँ से कह सकते हो कि f की वैल्यू कितनी आएगी, p प्लस क्यू बाई 2। सिमिलरली आप इसे डिफरेंस करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो g ऐड हो जाएगा, और आपका 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करना में भी सबको आना चाहिए, p माइनस क्यू, जी तो एडिशन में आ जाएगा और p माइनस, ठीक है। तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब आपने जो दो फोर्सेस माने थे जिनका एडिशन ग्रेटेस्ट हो रहा था और जिनका सब्ट्रैक्शन लीस्ट हो रहा था, वो दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2, एफ आ गया और g आ गया, ठीक है। ये दोनों को मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, दैट लुक्स गुड, ठीक है, दोनों फोर्सेस आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखना हूँ लेट द रिजल्टेंट भी आर। मान लेता हूँ कि रिजल्टेंट जो है उन दोनों फोर्सेस का वो आर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले ही दिन ही प्रूव कराया था, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकंड फोर्स का स्क्वायर, और फर्स्ट फोर्स अपना एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2f जी कॉस थीटा। क्यों थीटा, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल था, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ और जी की, ठीक है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे उनका स्क्वायर और जो भी करना है सब कुछ कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो वैल्यूज़ आप पुट करोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना था, p प्लस क्यू होल बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले के प्लेस पर p माइनस क्यू होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी था ना, एफ की वैल्यू थी p प्लस क्यू अपॉन 2 और g की वैल्यू थी आपकी p माइनस क्यू अपॉन 2 और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा भी हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। आप इसे होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो देखिए बड़ी सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये पी स्क्वायर आपका हो गया प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होल अपॉन 2, प्लस यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq होल अपॉन 2। सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा देखिए, प्लस 2 टाइम्स ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा एंड होल अपॉन 4, ठीक है। तो इसे और सॉल्व करते हैं। अगर इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना है तो थोड़ी देर के लिए एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 ले ही लेते हैं एलसीएम में अपॉन में। चलिए ठीक है भाई, 4 एलसीएम हो गया। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जो आपका 2pq और माइनस 2pq है, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक है। और आप जब इसे ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर जब आप देखोगे 2 टाइम्स पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2q स्क्वायर कॉस थीटा। ये मैं कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आप जब इसे सॉल्व करो तो ये वाला टर्म और ये p वाला टर्म लेकर के कॉमन लेकर के इसे थोड़ा सॉल्व कर सको, और क्यू स्क्वायर वाला टर्म और क्यू स्क्वायर वाला टर्म लेकर के सॉल्व कर सको। तो और सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने दोनों में से कॉमन लेकर के लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि कॉस थीटा के 4 फॉर्मूलेज होते हैं, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब थीटा लगाना ही है। एक होता है 1 कैंसिल करने वाले फॉर्मूले होते हैं 2, कॉस 2 थीटा के 1 कैंसिल करने वाले 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना। और एक और होता है, इसका इंटीग्रेशन में बड़ा बढ़िया यूज़ था। अगर आपने क्लास 12th की इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा तो आपको याद होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो 1 वाले फॉर्मूले 1 कैंसिल करने के लिए लगाए जाते हैं। अब कौन सा कहाँ लगेगा वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखिए ज़रा, सो देखिए जो पहला ब्रैकेट है इसमें मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो डिफरेंस कितना सा आता है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा होता है एंगल 2 थीटा, तो उसका हाफ यानी थीटा यहाँ पे आ जाता है और थीटा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो भाई सिर्फ थीटा ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हाफ आएगा थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और प्लस में 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे 1 कैंसिल करने के लिए आपको साइन वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस, वैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 तो हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और प्लस हो जाएगा साइन वाला पोर्शन आपका। सो दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक। और होल अपॉन में क्या चल रहा था भाई, 4 चल रहा था, चलो अच्छी बात है। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ज़रा देखिए तो क्या कैंसिल हो रहा है, 1 to 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बच जो रहा है उसे सॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए वैसे आपका क्या बच रहा है आप देख लीजिए खुद, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये है आपका 4q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 4। अब देखिए 4 ऊपर और नीचे से कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप ये लाइन कर लेंगे, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप कैंसिल करोगे 4 से, तो ये 4 ये 4 और ये 4, तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका प्रूफ हो गया। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन MCQ में भी बन सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी न्यूमेरिकल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट ओ पर एक्ट कर रहे हैं एंड हैव अ रिजल्टेंट आर। ठीक है, रिजल्टेंट आर है, कोई भी ओ पॉइंट है और उस पर दोनों के दोनों वर्क कर रहे हैं, पी इधर कर रहा है, क्यू आपका इधर कर रहा है। ठीक है, और देखिए कुछ लिखा हुआ है, इफ एनी ट्रांसवर्सल कट्स दियर लाइन ऑफ एक्शन एट ए बी एंड सी। 3 पॉइंट पे देखिए, पहले तो ये ओ पॉइंट है, एक हमारा फोर्स पी इधर एक्ट कर रहा है, एक हमारा फोर्स क्यू इधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ये है आपकी, जो इधर लाइन जा रही है ना, और क्या कह रहा है, ट्रांसवर्सल कट्स देयर लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों की यही है भाई, पी इधर को लग रहा है ओ ए की तरफ और क्यू इधर को लग रहा है ओ बी की तरफ, ये लाइन ऑफ एक्शन है। कह रहे ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल मैंने बताया हुआ है, ये पॉइंट भी मैंने बताया हुआ है, एक तरीके से इंटरनल डिवीज़न में बताया हुआ है मैंने। ये एक ट्रांसवर्सल है जो ए और बी को कट करते हुए जा रही है, आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, और इनका रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, रिजल्टेंट तो यहाँ आता है, आपको पता है, बताया हुआ है, ये रिजल्टेंट आर हो गया। ठीक है, और ये ओ सी की तरफ है। ठीक, अब ये देखिए जो ट्रांसवर्सल बी ए है वो बी सी और ए तीनों को कट करते हुए जा रही, तो ये इसने बोला हुआ है कि ये ए बी सी पर कट करती है। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है ये। तो सही से देखा जाए, इन्होंने कुछ अलग से नहीं बोला है कि इंटरनल डिवीज़न है या एक्सटर्नल डिवीज़न है, लेकिन हमको तो वही दिख रहा है, तो हम इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए मैंने कुछ बताया हुआ था कि अगर हम इसे कुछ रेशियो में बांट लेते हैं, मान लेते हैं ये लैम्डा है, लैम्डा और म्यू थ्योरम थी, आपको याद होना चाहिए, है ना, लैम्डा म्यू थ्योरम थी, मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए जो हमारा पी हमारा फोर्स जो है, वो टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना हो तो लैम्डा का पी अगर पूरा निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपको पी टोटल फोर्स निकालना हो तो लैम्डा के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ओ ए का, ये मैंने वहाँ बताया हुआ है। ठीक, और आपको यहाँ से अगर रिलेट किया जाए तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी या लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बाई ओ ए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ क्यू फोर्स की, तो अगर क्यू आपको पूरा चाहिए तो म्यू में, इस म्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप म्यू निकालना चाहें तो म्यू भी आप निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपॉन ओ बी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ जरा रिजल्टेंट के बारे में बात कीजिए, आर निकाल के बताइए, तो इससे पिछली वीडियो में बताया मैंने कि रिजल्टेंट जो निकाला जाता है वो रिजल्टेंट में किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों के एडिशन का, मतलब लैम्डा प्लस म्यू, तब जा कर के हमारा ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट आता है ना। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, क्या, अगर मुझे आर निकालना है, टोटल आर रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारी दोनों लेंथ, ये हमने प्रूफ कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ओ सी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैं आगे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, ऑल्सो द रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी। ठीक है, और अगर इसे सॉल्व करूँ तो आर अपॉन ओ सी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही पता किया कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है, देख लीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पी अपॉन ओ ए और क्यू अपॉन ओ पी है, तो इसको पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए, आर अपॉन ओ सी इज इक्वल टू पी अपॉन ओ ए प्लस क्यू अपॉन ओ बी, यही अपना रिजल्ट था, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा सा है, प्रूफ तो है ही, अच्छी बात है, लेकिन ये एमसीक्यू बेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पे वो भी आया हुआ है, हालांकि ये न्यूमेरिकल की तरह दिया हुआ है, लेकिन एमसीक्यू पे आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लिखा है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट्स अलॉन्ग ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम में है, रुके हुए हैं, साम्यावस्था में है। ठीक है, प्रूफ इफ ओ इज़ द सर्कम सेंटर,
सरकम सेंटर का मतलब आप लोग जानते हो। सरकम सेंटर एक आपका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, 9th और 10th में भी हुआ करता था, दोनों में ही। सरकम सेंटर कैसे निकाला जाता था? जब हम लोग साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था तीनों साइड्स का, उससे ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स को हम लोग, जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ था, ये साइड है आपकी, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग करते थे, ठीक है, ऐसे करके, और दो में ही काम चल जाता था, दो में ही काम चल जाता था। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे वहाँ से एक ये लेंथ लेकर के, कोई एक वर्टेक्स लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ कर देते थे, इसे सरकम सर्कल बोलते थे, ठीक है। तो सरकम सर्कल बोलते थे तो ये सेंटर क्या होता था, इसे सरकम सेंटर बोलते थे। तो वो उसी सरकम सेंटर की यहाँ बात की है, ठीक है। तो उसकी बात की, अच्छी बात है, ये चीज़ हम लोग को बनाना भी है अभी, देखिए बनाते हैं अभी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन हमें दो चीज़ें प्रूव करनी, पी रेशियो क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू साइन 2a साइन 2b साइन 2c, और पी के रेशियो क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रेशियो वो मैंने नीचे लिख दिया, तीनों के तीनों रेशियो एक के बाद एक नीचे लिख दिए, ठीक है। तो अभी समझते हैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में कि क्या है, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री समझते हैं। देखिए, सरकम सर्कल बनाना है तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल था ए बी सी, उसका नेम क्या था आपका, ए बी और सी, ठीक है। ये ए हो गया अपना, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सरकम सेंटर है भाई, मिडिल में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्सेस थे हमारे पी क्यू और आर, वो एक्ट्स अलोंग ओ ए ओ बी और ओ सी, मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी की तरफ ये लोग तीन फोर्सेस लगा रहे हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। तो उसे भी शो कर देते हैं कि ओ से ए को मैंने ऐड किया, फिर ओ से बी को ऐड किया, और ओ से सी को, ओ हमारा यही है, ठीक है। ये जो तीनों फोर्सेज हैं पी क्यू आर, उन्हें भी मैं शो कर देता हूँ। जो हमारा पी है वो यहाँ पे है, दिस इज़ आर पी फोर्स, ओ बी दिस इज़ आर क्यू फोर्स, एंड ओ सी दिस इज़ आर फोर्स, ठीक है, पी क्यू आर। अच्छा, अब एक चीज़ बात समझते हैं। देखिए क्या, जो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है एंगल। आपको पता है सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है, क्लास 9th में एक थ्योरम थी कि द एंगल एट द सेंटर इज जस्ट डबल ऑफ द एंगल मेड टू द एग्जिस्टिंग साइड्स सर्कमफेरेंस, है ना। मतलब एक ऐसी एग्जिस्टिंग साइड है, उसके जस्ट अपोजिट में, मुझे अपोजिट बोलना चाहिए, कि अगर ये एंगल है हमारा, इस एंगल को मैं अगर निकालना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो इसके अपोजिट में ए है ना हमारा, उसका डबल कर देना है। मतलब हमारा एंगल बी ओ सी जो होगा वो 2a होगा। ऐसे ही एंगल अगर मैं बात करूँ ए ओ बी की, ए ओ बी मतलब ये वाले एंगल की बात करूँ, तो वो क्या होगा, उसके अपोजिट में सी है तो 2c के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ एंगल सी ओ ए की बात करूँ, सी ओ ए, तो सी ओ ए के अपोजिट बी है तो वो 2b के इक्वल आ जाएगा। तो एक तरीके से मैं बात करूँ आपसे, तो एक और मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए, ठीक है। ये आपका था क्या, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। ये आपका सी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर रहा हूँ, देखिए अभी लामी थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी। ये आपका ओ पॉइंट था, यहाँ पे आपका एंगल कितना बन रहा था, 2b, दिस इज एंगल 2c एंड दिस इज एंगल 2a, ठीक है। और आपके फोर्सेस क्या थे, फोर्सेस लिख लीजिए, यहाँ पे P है, यहाँ पर P है, एक सेकंड ग्रीन से लिख देता हूँ, ये P फोर्स है, हेयर इट इज़ Q एंड हेयर इट इज़ R, ठीक है। सो यूजिंग लामी थ्योरम, लामी ने क्या बोला था, लामी ने सिर्फ इतना सा बोला था कि अगर आप जिस भी फोर्स की बात कर रहे हैं, यूजिंग लामी थ्योरम, लामिस थ्योरम, कि जिस भी फोर्स की आप बात कर रहे हो उस फोर्स को ले लो, और उस फोर्स के अलावा जो बाकी के दो फोर्स बचे हैं उन दोनों के बीच के एंगल का साइन ले लो। तो भाई P जब आप ले रहे हो तो P को छोड़ दो, Q और R फोर्स बच रहा है, Q और R फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 2a, तो 2a का साइन ले लो, साइन 2a।
इज इक्वल टू ऐसे क्यू फोर्स ले लो तो साइन 2b आ जाएगा, और ऐसे अगर आर फोर्स ले रहे हो तो साइन 2c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रेशियो आपके सामने आ गया, और आप इसी रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो दैट P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू साइन 2a रेशियो साइन 2b रेशियो साइन 2c। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। पहला जो प्रूफ था वो यही तो था। ठीक है भाई, देख लीजिए। अच्छा, दूसरा प्रूफ क्या है, वो इसी का यूज़ करके करना है। देखिए उसको भी दिखाता हूँ। देखिए दूसरा जो प्रूफ है वो आपको फर्स्ट प्रूफ को यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग फर्स्ट। एंड द फर्स्ट वॉज व्हाट, द फर्स्ट वॉज कि P रेशियो Q रेशियो R जो था आपका, वो जिसके भी इक्वल आ रहा था साइन 2a रेशियो साइन 2b और रेशियो साइन 2c। जरा बात सुनिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे सभी लोग ने, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a 2 इंटू, ठीक है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन b इंटू कॉस b, and here it will be 2 sin c and cos c। देखिए रेशियो में एक जैसी चीज़ें काट दी जाती हैं, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या, 2 कैंसिल सब जगह से हो गया। ठीक है भाई, 2 कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, जो बचा है मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ। साइन ए जो होता है हमारा, वो क्या होना चाहिए, आपको साइन रूल बताया था मैंने, है ना, साइन रूल मैंने बताया हुआ है। तो आपको एक ट्रायंगल में लेता हूँ, साइन रूल तो बताया था मैंने, लेकिन कोसाइन रूल नहीं बताया था, कोसाइन रूल भी बता देता हूँ। दोनों ही रूल देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों की वैल्यू उठा के आपको रखनी होती है। तो देखिए छोटा सा नोट डालिएगा, बढ़िया सा एकदम नोट। ये नोट बहुत ही महंगा वाला नोट है। चलिए देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपका लेट से आपका ये एंगल ए है, पॉइंट भी बोल सकते हो, एंगल बी है, पॉइंट बी भी बोल सकते हो, ये एंगल सी है, इसे पॉइंट सी भी बोल सकते हो। मैंने जब साइन रूल बताया था तो ए के अपोजिट की लेंथ को मैंने ए लिया था, बी के अपोजिट लेंथ को मैंने स्मॉल बी लिया था, और सी के अपोजिट लेंथ को मैंने स्मॉल सी लिया हुआ था। ठीक है, तो साइन रूल मैंने क्या बताया था, साइन रूल बताया था भाई साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये तीनों इक्वल है तो मैं इसको के इक्वल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकल के आएगा, साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो आएगा ए के, साइन बी की वैल्यू निकालूँ तो आएगा बी के, और साइन सी की वैल्यू निकालूँ तो दैट विल बी सी के। ठीक है, सी के, वही ब्रांड जो है आपका कैल्विन वाला। ठीक है, ऐसे आपको यही, ये तो साइन रूल है। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिए उसको भी। सो कोसाइन रूल क्या करता है, देखिए कोसाइन रूल में जब आप कॉस ए ले रहे होते हो, ध्यान से सुनिएगा, ए ले रहे होते हो तो ए को छोड़ना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को माइनस करना होता है और डिवाइड करना होता है 2bc से। अगर आप कॉस बी ले रहे होते हो तो आपको बी को छोड़ना होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, अपॉन में 2ca होता है। और जब आप कॉस सी ले रहे होते हो, सी एंगल ले रहे होते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को छोड़ना होता है, तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाता है 2ab। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को जैसे ही पुट करोगे, जो कॉमन होगा उसको कैंसिल करोगे, और आप मुझे करके बताओगे कि पी क्यू और आर क्या आया आपका, क्या आपने आंसर प्रूव कर दिया, दैट इज़ इन योर HW, और आप टेलीग्राम पे मुझे ये सेंड करोगे। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ आपने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ न्यूमेरिकल हैं और वो जब आप लोग लगाएंगे और पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट आपका जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो मैं कल अपलोड करूँगा, पहला वीडियो। इट विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर इज़ व्हाट, यू नो, योर फर्स्ट पेपर इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको
एक वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा, 40 to 50 मिनट्स का। तो उसमें हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अभी आपका मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स का ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 या 2% बचा हुआ है, तो उतना कोई मैटर नहीं करता। मेन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसमें भी जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो हो सकता है कल ही मिले, नहीं तो परसों तो ज़रूर मिलेगी। वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है? इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। जो वर्ड हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो उसे मैं स्टार्ट करूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं डिफरेंशियल कल पढ़ाने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें एंड कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ ही साथ आप लोग आज कमेंट जब भी करेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि आप लोग किस किस कॉलेज से हैं, गोरखपुर में किस किस कॉलेज के हैं। अगर आप दूसरी सिटी के हैं तो भी आप किस कॉलेज के हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चले। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं।